क्या आईटी पर आपका जो स्टांस है वो ठीक है? मतलब डिस्पाइट की जो भी यूएस में स्थितियां बन रही है, जो मंदी की बातें हो रही है, बावजूद उसके आईटी पर बुलिश रहना चाहिए। और दूसरी चीज, मेटल, क्या वहां पर भी सतर्क रहना है? मेटल में सतर्क ज़रूर रहना चाहिए, बिकॉज जो सेलिंग आई है वह काफ़ी मेटल्स में आई है। और जाहिर सी बात है, नियर टर्म के अंदर मेटल प्राइसेस नीचे जाएंगे तो जो स्पॉट प्राइसेस होती है वो नीचे जाएंगे। एक कमोडिटी कंपनी के लिए अंदर जो स्पॉट होता है वो करीब 25 से 30% ऑफ द टोटल बुक होता है, किसी का 15 होता है, मगर सीधा है उसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। देखिए, फर्स्ट फॉल के अंदर सब एक साथ नीचे जाता है, फिर मार्केट डिफरेंशिएट करने लगेगा, फिर मार्केट बोलेगा जर हिंडाल्को के अंदर, मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, हिंडाल्को उदाहरण की बात करते हैं। अरे जी, एल्यूमिनियम के प्राइसेस नीचे हैं मगर कोल प्राइसेस भी नीचे हैं, तो एल्यूमिनियम के गिरने से जो नुकसान है, कोल के गिरने से इतना बड़ा नुकसान नहीं है, मगर वो अभी हम उस स्टेज पे नहीं है। अभी तो देखिए कमोडिटी सब गिर रहे हैं, तो कमोडिटी जितने भी ग्लोबल फेसिंग कमोडिटी प्लेयर्स हैं उनसे दूर रहिए। सेकंड, ये जो रिसेशन आ रहा है अभिषेक, मतलब ये जो गिरावट ग्लोबल मार्केट्स में आ रही है, इसका सीधा इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता आईटी पे पड़ेगा, बिकॉज इंडियन आईटी कंपनीज की जो कंसर्न्स हैं वो अलग हैं। वो हैं एआई को लेकर के, वो कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेंगी, तो मुझे सीधा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। एक और आंकड़ा है, शायद आप लोग ने बात भी करी हो, बफेट साहब ने एप्पल में अपनी स्टेक आधी कर दी है। अब बर्कशायर हैथवे के अंदर वो $270 बिलियन कैश पर बैठे हैं। हिंदुस्तान का फॉरेक्स रिजर्व 600 बिलियन है और बफेट साहब के पास 270 बिलियन है, तो सोचिए कितनी बड़ी कैश किटी पर वो बैठे हैं। और जो इंसान सालों की बातें करता है, उसने अगर एप्पल में 50% होल्डिंग कम करी, और एक छोटा मूव नहीं है, हम वी आर टॉकिंग अबाउट बिलियंस ऑफ डॉलर्स विच ही सडनली मूव्ड फ्रॉम $170 और $180 बिलियन कैश टू $270, 50% एप्पल की होल्डिंग उन्होंने कम कर दी है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर भी विश्व के सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर की मार्केट को लेकर के क्या राय है? अब जब अर्निंग्स, हमने मेजॉरिटी ऑफ द निफ्टी अर्निंग्स हम उससे पार हो चुके हैं, तो ऐसे में जो गिरावट के मौके हैं, कोई ऐसा स्टैंड आउट सेक्टर या खेमा है जहां पे एक्सपोजर बढ़ाने का सोचना चाहिए? और क्योंकि ओवर द वीकेंड एसबीआई के भी नंबर्स आए, तो क्योंकि हम देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में लगातार वीकनेस है, उस पर आपका क्या टेक है? देखिए, इस गिरावट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ पर आ रहा है? इस गिरावट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आ रहा है वह हमें देखने को मिल रहा है कमोडिटीज़ में। कमोडिटी की प्राइसेस नीचे आती हैं। इंडिया में कमोडिटी कंज्यूमर्स ज़्यादा हैं, कमोडिटी प्रोड्यूसर्स कम हैं, और अगर कमोडिटी की कीमतें नीचे आती हैं तो जाहिर है उसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा एफएमसीजी कंपनीज़ के अंदर, ऑटो कंपनीज़ के अंदर, और ऐसी कंपनीज़ के अंदर जहाँ पे रॉ मटेरियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। हमने पिछली तिमाही के में देखा था, मैं वीकेंड पे ब्रिटानिया के नंबर देख रहा था, रॉ मटेरियल कॉस्ट इस समय इशू है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ग्रोथ नहीं है, मगर जहाँ पर गिरावट आ रही है उसका सीधा बेनिफिट किसको मिलेगा? मॉनसून अच्छा है, इन्फ्लेशन की कंसर्न्स कम हो जाएगी, और कमोडिटी में जब इतनी बड़ी गिरावट आती है तो उसका सीधा बेनिफिट मिलता है रॉ मटेरियल के अंदर। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है, क्योंकि अब उनको डिफेंसिव्स बोल सकते हैं, कमोडिटी बेनिफिशरीज बोल सकते हैं, अच्छे मानसून की वजह से बेनिफिशरीज बोल सकते हैं, एक बार ट्रेड ज़रूर मुझे इस बाज़ार में दिख रही है। अगर कमोडिटी के अंदर बड़ा बेयर मार्केट टाइप आता है, कुछ लंबे समय तक कमोडिटी में गिरावट आती है, तो फिर उसका इम्पैक्ट सिक्लिकल्स के अंदर, उन कंपनीज के अंदर आएगा जो कि कमोडिटी सेक्टर के लिए मशीन बनाती हैं, सामान बनाती हैं। पर आई डोंट थिंक वी आर देयर येट। इस मार्केट फॉल में मुझे अभी भी लगता है कि पीएसयूज में आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेच्ड हैं। तीसरा, मुझे लगता है कि इस मार्केट के अंदर खास करके एसएमई स्टॉक्स में ना जाएं, उसके अंदर भी मुझे लगता है कि इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो ग्लोबल रिलेटेड जो भी सेक्टर्स को नुकसान होगा, लोकल कौन से सेक्टर्स है जिनको बेनिफिट होगा, उन पे नज़र रखिए।